ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम अपने एक्सरसाइज 1.3 का जो वीडियो का पार्ट बी है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे इसमें हमने अभी जो सबसेट वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, जो मैंने आपको पार्ट ए पिछली वीडियो में सबसेट के बारे में बताया, उस टॉपिक को हम थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। आपकी बुक में उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आप लोगों को। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स? सभी को पता होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। जितने भी नंबर्स, जैसे कि देखो हमारे पास ये एक नंबर लाइन है जिसमें यहां पे हमारे पास नंबर्स इंफिनिटी तक जाते हैं और यहां पे माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं, और यहां पे बीच में कहीं पे जीरो होता है हमारे पास। तो जितने भी नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। तो पूरी नंबर लाइन में हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के नंबर होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल नंबर्स हमारे पास डेसिमल की फॉर्म्स में भी आते हैं, डेसिमल यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स की फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो मालूम है कि नंबर लाइन के ऊपर इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी जो इनफिनाइट नंबर्स हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर है उनको हम क्या कहेंगे कि सबसेट। मतलब वो क्या है? इनफिनाइट नंबर्स का जो होल कंप्लीट सेट है, द इंटायर नंबर लाइन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम इसकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करवा सकते कि सभी रियल नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करवाएंगे, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में। बट इसको हम सिंपली किससे डिनोट करते हैं कि जो सेट होता है हमारे पास रियल नंबर्स का, इसको हम आर के साथ डिनोट करते हैं। मैंने मैथमेटिकल सेट्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो कौन कौन से हमारे पास रियल नंबर्स के कैटेगरी में किस तरह के नंबर्स आते हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा। तो एक हमारे पास है नेचुरल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप सभी बच्चों को पता, आप अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हो, नेचुरल नंबर्स का जो सेट हमारे पास होगा वो स्टार्ट कहां से होगा? 1 2 3 एंड हमारे पास ये इनफिनाइट टाइम्स आता है, मतलब कि इनफिनाइट नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं। सेकेंडली हमारे पास आते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये जो सेट है होल नंबर्स का, इसमें हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड इसी तरह से हमारे पास ये बहुत सारे इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। देन इसके बाद थर्ड है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो सेट है हमारे पास, इसमें हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे -3 -2 -1। आगे इस तरफ भी हम बढ़ेंगे नेगेटिव साइड, और उसके बाद हमारे पास 0 आएगा, देन 1 2 3 एंड इस तरफ भी हमारे पास बहुत सारे इसमें नंबर्स होते हैं। तो ये है इस तरह का जो सेट हमारे पास आता है, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। आप सभी जानते हो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये कौन सी सेट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इनको हम इनफिनाइट सेट्स कहते हैं। और फोर्थ है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। हाँ, एक बात और, रैशनल नंबर्स को भी हम रोस्टर फॉर्म में नहीं बता सकते हैं, मतलब कि इसकी टेबुलर फॉर्म जानते हो ना। टेबुलर फॉर्म कैसी होती है? मैंने बताया आपको जब हमने सेट पढ़ा था, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो वो उसकी टेबुलर फॉर्म होती है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के जो है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q। जो x है वो कौन होगा? कोई भी p अपॉन q हो सकता है, एंड P और Q जो है वो किससे बिलोंग करेंगे? Z के साथ बिलोंग करेंगे। Z कौन होता है? Z होता है इंटीजर्स का सेट। मैं यहां पे लिख देता हूं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z के साथ। होल नंबर्स के सेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल N के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर्स है इनको हम इस तरह से, और यहां पे जो P और Q होगा, P और Q Z से बिलोंग करेगा, मतलब कोई भी इंटीजर्स ये हो सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन होती है कि Q कभी भी 0 के इक्वल
नहीं रहता हमारे पास। Q जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर ये 0 होगा तो हम उस रेशनल नंबर को या रियल नंबर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जो हम टॉपिक है हमारा सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें हम क्या देखेंगे? देखो, जो नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो होल नंबर्स में है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं ये सबसेट है होल नंबर्स का। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स होल नंबर्स के पास हैं सभी एलिमेंट्स वो इंटीजर्स के सेट में आ रहे हैं, है ना? तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे बता सकते हैं कि ये Z से का भी सबसेट है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है और नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के सबसेट हैं, तो नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के भी सबसेट होंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के होल नंबर के सेट में होंगे और सारे एलिमेंट्स होल नंबर के इंटीजर में होंगे। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स तो हमारे पास P/Q फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो जो उस तरह के फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे जैसे 1/3 है, 2/5 है या और बहुत सारे हैं, ये तो रेशनल होंगे ही होंगे। प्लस नेचुरल नंबर्स भी रेशनल कहलाते हैं, होल नंबर्स भी रेशनल कहलाते हैं, इंटीजर्स भी क्या कहलाते हैं? रेशनल कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे ये जो तीनों सेट में नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स के सेट में भी इंक्लूड होते हैं। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये तीनों सेट्स जो है नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का, इंटीजर्स का, ये रैशनल नंबर्स को हम Q के साथ डिनोट करते हैं, Q के साथ। ठीक है, तो ध्यान देंगे Q के साथ डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को। ये भी मैंने बताया हुआ है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम Q के साथ डिनोट करते हैं। तो ये तीनों सेट्स रैशनल नंबर्स का सबसेट होंगे और ये सारे के सारे चारों टाइप ऑफ सेट्स मिलके क्या बनाएंगे? मतलब ये किसका सेट कहलाएंगे? R का सेट कहलाएंगे। R कौन है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मतलब सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में हम जब भी इसकी बात होगी तो नेचुरल नंबर्स की अगर बात होगी तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास रियल नंबर का ही सबसेट है, होल नंबर्स भी रियल नंबर्स का ही सबसेट है और इंटीजर्स भी रियल नंबर्स के सबसेट है और रेशनल नंबर्स भी किसका सबसेट है? रियल नंबर्स का ही सबसेट है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सबसेट आता है दैट इज T। और T कौन है? T इररेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद हम कॉमा करके, मतलब कि ये तो 5 के 5 सेट हमने एक कैटेगरी में रख दिए। उसके बाद जो T है, T मींस इररेशनल नंबर्स, ये भी किसका सबसेट होते हैं? रियल नंबर्स का ही सबसेट होते हैं। मगर इररेशनल नंबर्स ना ही नेचुरल नंबर्स के केस में नेचुरल नंबर मतलब ना ही नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर इररेशनल हो सकता है, ना ही कोई होल नंबर हो सकता है, ना ही कोई इंटीजर, ना ही कोई रेशनल नंबर इररेशनल नंबर हो सकता है हमारे पास। तो दिस इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। कौन है? R है रियल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इंटरवल की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो ये टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करिएगा, दिमाग खोल के रखना है। लेकिन अपना जो चीजें मैं यहां पे बताऊंगा उन चीजों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पे एक नंबर लाइन लेता हूं आपके सामने, जिसमें हमारे पास यहां पे 0 है, ये माइनस इंफिनिटी होगा और ये इंफिनिटी तक जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब इंटरवल की बात मैं करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इंटरवल अंडरस्टैंड करवाता हूं। ठीक है, इंटरवल का मतलब क्या है? देखो, अब मैंने आपको अभी बताया कि जो रियल नंबर्स का सेट होता है हमारे पास, ठीक है, जो रियल नंबर्स का सेट हमारे पास होता है उसको हम इसकी टेबुलर फॉर्म में या इसको हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो हम इसको सिंपली किससे डिनोट करते हैं? R के साथ डिनोट करते हैं। अब R कौन है? व्हाट इज R? R इज द इंटायर नंबर लाइन। R कौन है? पूरी की पूरी नंबर लाइन हमारे पास। मतलब R के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो वही एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि पूरी नंबर लाइन के ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, अब इंटायर नंबर लाइन मतलब, इंटायर नंबर लाइन का मतलब क्या है? इनफिनिट नंबर्स, क्योंकि इंटायर नंबर लाइन में हमारे पास इनफिनिट नंबर्स है। अब इनफिनिट नंबर्स कौन कौन से हैं? क्या सिर्फ इंटीजर की फॉर्म में इनफिनिट है?
क्या सिर्फ P अपॉन Q की फॉर्म में इनफिनाइट है? तो नहीं। देखेंगे, देखो अगर मैं दो डेसिमल नंबर्स की बात करता हूं ना, जैसे मेरे पास दो नंबर है 1.1 है और 1.2 है, 1.2 है, ठीक है, तो आप अपनी बेस क्लासेस में पढ़ चुके हो। इन दोनों के बीच में भी ना हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। अगर मैं 0.001 और 0.002 ले लेता हूं ना, तो इन दो नंबर्स के, देखो कितने छोटे से नंबर हैं, लेकिन इन दो के बीच में भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो हम रियल नंबर्स के सेट को कभी भी इसकी सेट बिल्डर या टेबुलर या सेट बिल्डर या टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में कभी भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। हम क्या बताएंगे कि कौन कौन से नंबर्स है, तो इसीलिए जो आर है ये कौन है हमारे पास, पूरी की पूरी नंबर लाइन के ऊपर सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं नंबर लाइन का कोई एक हिस्सा पिक कर लेता हूं। जैसे कि मान लो मैंने यहां से ये वाला इसका पार्ट उठा लिया। अब इस पार्ट में ये जो पार्ट मैंने यहां से लेके यहां तक ले लिया इस नंबर लाइन का, इस पार्ट में जितने भी नंबर्स होंगे ना, उसको हम बोलेंगे इंटरवल। क्या बोलेंगे उसको हम? इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरवल। किसका इंटरवल? एज, देखो अब एक चीज है, मैंने आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक सेट का एक हिस्सा होता है, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो पूरी की पूरी नंबर लाइन है, तो मतलब रियल नंबर का सेट यहां से लेके यहां तक है। अब मैं इस पूरे के पूरे सेट में से इसका कोई भी एक हिस्सा उठा लूंगा, वो हमें क्या बताएगा, वो हमें डायरेक्टली ये बता देगा कि ये इस पूरे सेट का, मतलब पूरे आर का क्या है, पूरे आर का एक सबसेट है। क्या है? सबसेट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरवल एज सबसेट। किसका सबसेट है ये? ऑफ आर। आर मींस रियल नंबर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या है इसमें, इस टॉपिक में। मैंने अभी आपको सिर्फ मतलब बताया इसका कि आर क्या है और इसका इंटरवल कौन होगा, ठीक है। देखेंगे अब मैं आपके सामने ये जो मैं इंटरवल की बात कर रहा हूं, अब इसको हम थोड़ा सा ना मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इससे पहले इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। अब मैं यहां पे थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि किसकी बात हो रही है यहां पे, ओके। अब मैं यहां पे आपके सामने ये नंबर लाइन दोबारा से ले रहा हूं, यहां पे माइनस इंफिनिटी है और यहां पे इंफिनिटी है और यहां पे हमारे पास कुछ जीरो है, ठीक है। जीरो मतलब कोई भी एक एलिमेंट है। थोड़ा सा इसको इधर रखते हैं, बोर्ड पे जगह कम है इसीलिए, ठीक है। तो अब यहां पे मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे देखो, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां से कुछ एक हिस्सा इसका पिक कर लेता हूं। मैंने यहां से ये वाला पार्ट इसका उठा लिया, ये वाला, ठीक है। 2 से लेके 6 तक का पार्ट मैंने इसका उठा लिया, मतलब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट मैंने ले लिया इसका, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब यहां पे देखो, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे जब मैंने यहां से चलना शुरू किया और यहां पे जाके मैं रुक गया, मतलब एक तरह से हम इसको ऐसे देख सकते हैं ना कि इट इज अ पाथ, रास्ता है और इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ठीक है। जब चलते चलते मैं यहां से शुरू किया मैंने चलना और मैं यहां पे रुक गया और जितना डिस्टेंस मैंने कवर किया वो हमने उसको मान लिया रियल नंबर का सबसेट, ठीक है। अब ये जो मैंने इतना सा पोर्शन इसका मैंने ले लिया, इस पोर्शन का एक स्टार्टिंग पॉइंट था और एक एंडिंग पॉइंट्स था, तो हम इसको क्या कहते हैं? दीज आर द एंड पॉइंट्स डायरेक्टली, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये दो पॉइंट है हमारे पास एक तरह से, तो इनको हम बोलेंगे एंड पॉइंट्स। अब एंड पॉइंट्स में हमारे पास क्या है? हमारे पास यहां पे ना दो चीजें आती हैं। क्या आता है कि क्या एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे? ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, या दूसरा पॉइंट हमारे पास है इफ एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब अगर एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते तो उसको हम इंक्लूजन बोलते हैं। इंक्लूजन सिंपल सी बात है, इंक्लूजन मतलब शामिल कर लेना अपने पास, मतलब इंक्लूड करने का मतलब क्या? शामिल कर लेना किसी में, ठीक है। और अगर एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूड करना, शामिल नहीं करना, ठीक है। तो
अब ये जो दो मैंने आपके सामने पॉइंट्स लिख दिए, इन दो पॉइंट्स को इन दो पॉइंट्स की वजह से, देखो कहने का मतलब ये है, जैसे मैं यहां पे 6 की बात कर रहा था, यहां से मैंने 2 से चलना शुरू किया और मैं 6 पे पहुंच गया। अब 2 पे अगर मैं क्या करता हूं, जब मैं रिप्रेजेंटेशन इस सबसेट की, जो मैंने आर के सेट में से इतना सा सबसेट, इतना सा इंटरवल मैंने लिया है, जब मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन को 4 वे से बता सकता हूं। कहने का मतलब मेरे पास 4 केस इसके आ सकते हैं। कौन कौन सा केस आएगा, यहां पे देखो। पहला केस मेरे पास आ सकता है कि x मेरे पास एक सेट है, ठीक है, मतलब x कोई भी एक एलिमेंट है, एक हम सेट ले लेते हैं A, जिसमें x कोई भी एक एलिमेंट है। किस तरह से, सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये एक रियल नंबर का सेट है। एंड x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 6 से छोटी है। या तो इस तरह का केस होगा। अगर हम इस तरह का केस कंसीडर करते हैं तो वहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो एंड पॉइंट है किसके, 2 और 6, x 2 से बड़ा है मतलब 2 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, और 6 से छोटा है मतलब 6 भी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो ये जो मैंने केस लिखा है, ये मैंने कौन सा केस लिखा है, एक्सक्लूजन का केस लिखा है। दूसरा जो मेरे पास केस हो सकता है वो ये हो सकता है कि मान लीजिए b मेरे पास एक कोई सा सेट है और मैं उसको लिख रहा हूं x सच दैट x b r से क्या कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, और एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 6, मतलब या तो x 2 के बराबर हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा होगा, 6 से क्या होगा, छोटा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि 2 इंक्लूड हो रहा है लेकिन 6 इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहां से शुरू करूंगा। उसके बाद जो थर्ड केस मेरे पास बनेगा वो ये है कि एक सेट है मेरे पास C, जिसमें x सच दैट, इसमें भी x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मगर इस बार एंड जो x है वो 2 से बड़ा है और किससे छोटा है, 6 से छोटा या 6 के बराबर है। अब इस केस में अगर हम देखें तो x 2 से बड़ा है, मतलब इसने 2 को अपने इंक्लूड नहीं किया, मतलब x एलिमेंट जो होगा वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता। 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी मगर 6 से छोटी होगी या 6 भी हो सकती है, तो मतलब कि इसमें इस एंड पॉइंट को हमने इंक्लूड कर लिया है मगर इस एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है। या तो ये केस पॉसिबल हो सकता है और या तो ये केस पॉसिबल हो सकता है कि D हमारे पास कोई भी एक सेट है जिसमें x है इस तरह से कि x R से बिलोंग कर रहा है और x 2 के बराबर भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है और 6 से छोटा या 6 के बराबर भी हो सकता है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि या तो x 2 होगा या 2 से बड़ी वैल्यू होगी, और या तो x 6 होगा या 6 से छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया है, x में 2 को भी इंक्लूड कर लिया और 6 को भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो यहां पे हम लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ध्यान दीजिएगा, जो इस तरह से ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल्स होते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनको हम कहते हैं सिंबल्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास इस इंटरवल में कोई और केस नहीं आ सकता। कहने का मेरा मतलब यह है कि x की वैल्यू, चलिए हम फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। अब मैंने आपको यह तो बता दिया कि जब हम एक रियल नंबर का सबसेट लेते हैं, मतलब उसका इंटरवल पिक करते हैं, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से केस पॉसिबल हो सकते हैं। एक केस ये पॉसिबल होगा, एक केस ये पॉसिबल होगा, और ये चारों मैंने सेट बिल्डर फॉर्म्स इसकी लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर मुझे इस केस को मैथमेटिकली और ग्राफिकली एक्सप्रेस करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं, यानी कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करवाता हूं। तो मेरे पास ये नंबर लाइन कुछ इस तरह से थी कि माइनस इंफिनिटी और यहां पे था इंफिनिटी। अब यहां पे कहीं मैंने 0 लिया था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस केस में हमने कौन सा इंटरवल पिक किया, हमने 2 से लेकर 6 तक का इंटरवल पिक किया। तो मैं इसको यहां पे डार्क कर लेता हूं लाइन को, ठीक है। ये मैं इसको डार्क कर लूंगा, लेकिन क्या 2 इंक्लूडेड है, तो हमें यहां पे देखने से मिल रहा है कि 2 इंक्लूडेड नहीं है।
तो इसीलिए इसको हम इस तरह से एक खाली एक होल के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि 6 को भी इंक्लूड हमने यहां पे नहीं किया है तो इस तरह से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम नोड। क्या कहेंगे इसको हम? नोड, या इसका दूसरा नाम है होल, HOLE। होल होता है सुराग, सभी को पता है, ठीक है। तो या तो इसको हम नोड कहेंगे या इसको हम क्या कहेंगे, होल कहेंगे, ठीक है। अब अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा? सेम वे है, यहां पे मेरे पास नेगेटिव इंफिनिटी था और यहां पे मेरे पास इंफिनिटी था। 0 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको भी मैं डार्क कर दूंगा यहां से। अब देखेंगे यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे 6 इंक्लूड नहीं था लेकिन 2 इंक्लूड है, तो 2 को मैं एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट करवाऊंगा, एक सॉलिड डॉट के साथ, और यहां पे हमारे पास क्या आएगी, नोड आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, डॉट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, जिस एंड पॉइंट पे होल होगा ग्राफिकली हमें देख के ही पता चल जाएगा कि वो जो एंड पॉइंट है वो हमारे पास इंक्लूडेड, उस सबसेट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और जिस एंड पॉइंट पे डॉट होगा हमें देख के ही पता चल जाएगा नंबर लाइन से कि वो एंड पॉइंट हमारे पास इंक्लूडेड है, ठीक है। थर्ड केस जो है इसको भी इसी मैनर में हम रिप्रेजेंट करवाएंगे। यहां पे हमारे पास नेगेटिव इंफिनिटी था, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां पे इंफिनिटी। अब यहां पे भी हमने किसको पिक किया, 2 को पिक किया, ठीक है। अब यहां पे भी ये इंटरवल है। अब यहां पे देखेंगे कौन सा इंटरवल है जो कि जिसमें एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, तो ये वाला जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के साथ, और ये एंड पॉइंट हमारे पास एक नोड के साथ या होल के साथ रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो यहां पे है इसको भी इसी वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये माइनस इंफिनिटी है, यहां पे 0 है, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे क्या है, इंफिनिटी है। अब यहां पे भी अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां पे 2 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक होल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली किसी भी सेट के सबसेट के इंटरवल को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करवाना है तो हम करवा सकते हैं। अब देखेंगे अब क्या होगा, देखेंगे जहां पे अब मैं इसको क्या लिखता हूं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन मैं इसकी लिखता हूं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं इसकी लिखूंगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे लिखूंगा इसकी, ये जो मेरे पास सेट है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस तरह से, 2 से लेके 6 तक। यहां पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं 2 से लेके 6 तक, यहां पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं 2 से लेके 6 तक, और यहां पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं 2 से लेके 6 तक। अब आप देखोगे कि मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट्स की रिप्रेजेंटेशन में फर्क आ रहा है हमारे पास। चारों केसेस में देखो, यहां पे मैंने कर्व ब्रैकेट्स का यूज किया है, यहां पे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है और एक कर्व ब्रैकेट है, यहां पे भी एक कर्व ब्रैकेट है और एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, और यहां पे दोनों कौन सी ब्रैकेट्स हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जहां पे, अब यहां पे मैं इसको ऐसे आपके सामने रखूंगा, जहां पे मैं इसको नंबर लाइन को हटा देता हूं यहां से, चलिए ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम इस तरह की ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ना, इस तरह की, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। और जहां पे हम इस तरह के ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो सिंपल सी बात है, जब यहां पे ये केस जो हमारे पास था, ये कंप्लीट एक्सक्लूजन केस है, मतलब इसमें हमारे पास एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, उनको शामिल हमने नहीं किया है। तो ये इंटरवल क्या है, ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है। कैसे लिखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लिखेंगे ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 6, 2 से लेके 6 तक हमारे पास ये कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। उसके बाद तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओपन इंटरवल है ये कौन सा, ये किस केस में आता है,
जब एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होते हैं हमारे पास। ओपन इंटरवल हमारे पास किस केस में आता है, जब हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या रहते हैं, एक्सक्लूडेड रहते हैं। मतलब केस कौन सा होगा, एक्सक्लूजन का होगा। अब इन दो के बारे में बाद में बात करते हैं, इसको देखेंगे। यहां पे ये हमारे पास दोनों रेक्टेंगुलर या इनको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तो इसीलिए ये कैसा इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम 2 to 6, 2 से लेके 6 तक का क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे पास दोनों एंड पॉइंट्स क्या थे, इंक्लूडेड थे। तो जब क्लोज इंटरवल होगा तो वो कौन सा केस होगा, इंक्लूजन का केस हमारे पास होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको कैसे रीड करते हैं, इसको हम कैसे रीड करते हैं, जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है वो इंटरवल क्लोज होगा, और जिस तरफ कर्व ब्रैकेट है वो इंटरवल कैसा होगा, ओपन होगा। तो इसको हम लिखते हैं, तो इसको जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल कहलाएगा ये ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल जिसमें क्या है, 2 इंक्लूडेड, जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है वहां वो वाला केस इंक्लूडेड होगा, एंड जिस तरफ कौन सी ब्रैकेट है, कर्व ब्रैकेट है, वो केस एक्सक्लूडेड होगा, एंड 6 एक्सक्लूडेड। तो 6 क्या होगा, यहां पे एक्सक्लूडेड होगा। अब ये वाला जो केस है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एक ओपन इंटरवल ही है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जिसमें क्या है, इस केस में 2 कर्व ब्रैकेट के साथ है तो लिखेंगे 2 एक्सक्लूडेड एंड 6 इंक्लूडेड, एंड 6 इंक्लूडेड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसको फटाफट जल्दी से इसको हम समाप्त करेंगे कि ये जो इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है ये क्या है। बेसिकली इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में हम क्या करते हैं, हम रियल नंबर्स में से एक सबसेट पिक करते हैं और उसको उसमें देखते हैं कि हम क्या किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने ये रखूंगा, तो मिटाने से पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे चलिए, देखिए जो हमने अभी किया, मैंने इस तरह से रिप्रेजेंटेशंस दी 2 से 6। ठीक है, सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन थी मेरे पास वो क्या थी, 2 and 6, और थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो थी मेरे पास वो क्या थी, वो थी 2 और 6, और फोर्थ रिप्रेजेंटेशन क्या थी, 2 and 6। तो ये जो 4 रिप्रेजेंटेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, ये रिप्रेजेंटेशन में क्या था, इसको अगर मुझे देखो, पहले मैंने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा और उसको मतलब आपको करके बताया कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली एंड ऑल। इस बार मैं इसको इस फॉर्म से देखूंगा, तो इसमें अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ये मेरे पास माइनस इंफिनिटी है और ये मेरे पास इंफिनिटी है, यहां पे कहीं पे 0 होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां से लेके, क्योंकि ये एक्सक्लूजन का केस है, कौन सा केस है, जब आपके सामने दो कर्व्ड ब्रेसेस होंगी ना यहाँ दोनों एंड्स पे, तो डायरेक्टली समझ आना है कि एक्सक्लूजन का केस है। तो इस केस में हमारे पास जो ग्राफिकली अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करवाना है तो हम इसको इस तरह से दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर 2 नोट्स बना देंगे। ठीक है, अगर मुझे इसको बताना है कि किस तरह से ये है, तो मैं ऐसे लिखूंगा x सच दैट x जो है वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 6 से छोटी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर मुझे इस केस को एक्सप्लेन करना है तो यहां पे भी मेरे पास एक नंबर लाइन है जिसमें ये माइनस इंफिनिटी है और ये इंफिनिटी है, और यहां पे 0 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पे 2 जो है ये इंक्लूडेड है, तो यहां पे इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और 6 एक्सक्लूडेड है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, होल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। अब इसको अगर मुझे इस तरह से बताना है तो कैसे बताएंगे, x सच दैट x जो है वो r से बिलोंग कर रहा है और x में 2 इंक्लूडेड है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 6। दैट्स इट। थर्ड केस जो है ये है, इसको भी अगर मुझे इसी तरह से रिप्रेजेंट करवाना है तो ये माइनस इंफिनिटी और ये इंफिनिटी है,
यहां पे 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 2 एक्सक्लूडेड है क्योंकि ये किसके साथ है, कर्व ब्रैकेट, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और 6 इंक्लूडेड है तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बनेगी। और अगर मुझे इसको इस फॉर्म में बताना है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x जो है वो क्या है, उसमें 2 एक्सक्लूडेड है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी मेरे पास इसी तरह से है, यहां पे 0 है, 1 2 3 4 5 6, 2 ब्रैकेट्स है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल है तो यहां पे भी ये वाला एंड पॉइंट भी और ये वाला एंड पॉइंट भी इंक्लूड रहेगा, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 इंक्लूड हो रहा है और 6 भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये कंप्लीट इंक्लूजन का केस है और ये कंप्लीट एक्सक्लूजन का केस है। ये कौन सा केस है, इंक्लूजन का और एक्सक्लूजन का। और ये वाले केसेस कौन से हैं, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन के केसेस है, जिसमें हमारे पास जिस एंड पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होगी वो एंड पॉइंट जो होगा वो इंक्लूडेड होगा, और जहां पे कर्व ब्रैकेट होगी वो एंड पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा। और सेम केस इस थर्ड केस में भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बताते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब लेंथ की बात करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल के बारे में बात करते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल। तो बच्चों लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, देखो हमारे पास जो मर्जी इंटरवल हो, मान लीजिए कि हमारे पास ओपन इंटरवल है ए और बी, या फिर हमारे पास इस तरह का ए क्लोज्ड इंटरवल है और बी ओपन इंटरवल है, या फिर हमारे पास जो ए है ये ओपन इंटरवल है और बी क्लोज्ड इंटरवल है, या फिर हमारे पास ए भी क्लोज्ड इंटरवल है, बी भी क्लोज्ड इंटरवल है। तो तीनों के केसेस में जो लेंथ होती है इंटरवल की, लेंथ ऑफ इंटरवल, वो हमेशा क्या होती है, b माइनस ए के फॉर्म में होती है, मतलब b माइनस ए। यानी कि अगर मुझे इस इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो मेरे पास b ये है और a कौन है, 2, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 6 माइनस 2, 6 में से तो क्या आएगी, 4। सेम केस यहां पे 6 माइनस 2 4, सेम केस यहां पे 6 माइनस 2 4, सेम केस यहां पे 6 माइनस 2 4। तो इन चारों इंटरवल्स के चारों केसेस में जो इनकी लेंथ्स होंगी वो क्या है, सेम रहेंगी। ठीक है, तो उसमें कोई भी हमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे, अब जो हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर्स के, होल नंबर्स के, रियल नंबर्स के, जो कंप्लीट सेट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंटरवल की बात करता हूं तो जितने भी सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का, जितने भी सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ किसका, रेशनल नंबर्स, ये क्या है। ठीक है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है, और ये भी रियल नंबर का सबसेट है। अब हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये Z पॉजिटिव बोलते हैं इसको। Z पॉजिटिव का मतलब क्या है, इट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सबसेट है रियल नंबर का, तो ये भी इंटरवल हुआ ना, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो भी तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ये भी एक रियल नंबर्स का इंटरवल हुआ ना। तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करवाना है तो क्योंकि ये 1 से स्टार्ट करते हैं और जो हमारे पास रियल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं उनमें 1 इंक्लूडेड रहता है। 1 से शुरू होंगे और कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इंफिनिटी कैसे इंक्लूड होगा, हम जितना आगे जाते जाएंगे इंफिनिटी उतना आगे जाता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अगर हमें Z नेगेटिव मतलब नेगेटिव, चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। उसके बाद जो होल नंबर है, होल नंबर में 0 इंक्लूडेड रहता है, तो हम इसको ऐसे, मतलब 0 इंक्लूडेड है और यहां पे भी इंफिनिटी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अगर मुझे इसके इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, जो इंटीजर्स का सेट है इसमें मेरे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रहेगा, और दोनों कैसे इंटरवल्स रहेंगे, दोनों के दोनों हमारे पास
ओपन इंटरवल रहेंगे। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, सेट ऑफ z इज इक्वल टू सेट ऑफ r, और सेट ऑफ q भी हमारे पास सेट ऑफ r ही होगा। ठीक है, इसमें भी सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड रहेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड रहेंगे। तो मतलब नेगेटिव साइड भी इंफिनिटी तक है और पॉजिटिव साइड भी कहां तक है, इंफिनिटी तक है। तो सेट ऑफ r और सेट ऑफ q की जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सेट ऑफ z r और q, इनकी रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास है वो सेम है। ठीक है, अब अगर मैं z नेगेटिव की बात करता हूं, सेट ऑफ z नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल रहेगा, सॉरी ओपन इंटरवल रहेगा इंफिनिटी, और अगर मैं यहां पे 0 तक जाऊंगा तो क्या 0 क्लोज इंटरवल होगा, नहीं, 0 भी हमारे पास ओपन इंटरवल ही होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स में 0 इंक्लूड नहीं करता। 0 से पहले हो सकता है कोई भी माइक्रो वैल्यू हो, -0.00000, जो कि ये भी हम नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि -1 और 0 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स लाई करेंगे। बट यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इस डेसिमल नंबर की बात नहीं कर रहे, हम z नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, z नेगेटिव की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो z नेगेटिव मतलब सिर्फ इंटीजर वैल्यूज यहां पे आएंगी, डेसिमल वैल्यूज यहां पे नहीं आएंगी। इसीलिए 0 जो हमारे पास है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है। कैसा नंबर है, ये इस पे ना ही नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए z नेगेटिव के केस में हमारे पास 0 इंक्लूडेड नहीं रहता है। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो